उपचुनाव की दोनों सीट पर भले ही नीतीश कुमार जीत गए हों, लेकिन बिहार में सियासत केवल 2 सीटों पर नहीं होती है। बिहार में 243 सीटों पर सबसे ज़्यादा विधायक जिताकर राजद नंबर 1 पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सरकार नहीं बन पाई है। राजद लगातार नए नए हथकंडे खोज रही है, एक रास्ता खोज रही है जिससे उसे बिहार की सियासत के दिल में उतरने का एक बार मौका मिले। ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लालू यादव की गैर हाजिरी में तेजस्वी यादव को कमान मिली है और तेजस्वी यादव अपने आप को एक नेता के तौर पर लालू यादव के हम कदम के तौर पर प्रस्तुत करने की लगातार कवायद कर रहे हैं। अब चूंकि 2019 और 20 दोनों चुनाव में राजद के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं बन पाए, इसलिए तेजस्वी यादव अब नए समीकरणों के आधार पर नई राजनीति करना चाहते हैं। पूर्व में 2019 के महागठबंधन को हमने देखा था, उसके बाद 2020 के बिहार आम चुनाव में भी गठबंधन का प्रारूप पूरी तरह से बदल गया। मांझी, मल्लाह और कुशवाहा बाहर हो जाने की वजह से और लेफ्ट की पार्टियों के महागठबंधन में एंट्री की वजह से महागठबंधन फिर बदल कर दिखा। अब उपचुनाव में भी महागठबंधन का प्रारूप पूरी तरह से बदला हुआ था, यानी जीत का समीकरण खोज रहे हैं तेजस्वी यादव। इस समीकरण के आधार पर गठबंधन इस बार भी अगर चुनाव होता है तो बिल्कुल ही बदल जाएगा। क्या कुछ होने वाला है, इस पूरे बदले हुए समीकरण पर लगातार हमारी नज़र है, लेकिन उससे पहले आपको हम एक रिपोर्ट बताना चाहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक चिराग पासवान का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग होता दिख रहा है। वे जल्द ही एनडीए से बाहर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद को कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह चिराग का बड़ा राजनीतिक यू टर्न होगा। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान के पास अब बहुत ऑप्शंस नहीं बच गए हैं और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया साथ आने का ऑफर भी काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। चिराग पासवान अगर अभी कोई फैसला नहीं लेते हैं तो आगे उन्हें बड़ा घाटा हो सकता है। एक और रिपोर्ट आ रही है, आरजेडी ने बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने जा रहे चुनाव, बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर आधा दर्जन सीटों का ऑफर चिराग पासवान को दे दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चिराग पासवान जिनके पास एक नई पार्टी है, इस पार्टी का अब तक सदन में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पिछले चुनाव में देखा था आपने किस तरीके से उनका हाल हुआ था। उपचुनाव में आपने बेहतर तरीके से देखा कि चिराग पासवान किस तरीके से प्रयास करने के बावजूद, पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बहुत असर नहीं कर पाए। इसके बावजूद लालू यादव चिराग पासवान को रामविलास पासवान के वोट बैंक का उत्तराधिकारी मानते हैं और चूंकि महागठबंधन ने अब तक जितने भी समीकरण ट्राई किए हैं सभी ध्वस्त हो गए हैं, इसलिए चिराग पासवान को साथ लाकर कम से कम महादलित, दलित और अति पिछड़ा समाज को एक मैसेज देकर वो अपने साथ करना चाहते हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बीजेपी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति तैयार कर ली है और इस रणनीति का पूरा जिम्मेवारी उन्होंने चिराग पासवान के कंधे पर डाल दिया है। वो चाहते हैं कि चिराग की पार्टी आरजेडी से गठबंधन करे और विधान परिषद का चुनाव लड़े। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में आरजेडी व एलजेपी रामविलास के प्रदेश स्तरीय नेता संपर्क में है। चिराग की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और संसदीय दल के अध्यक्ष हुलास पांडे आरजेडी से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के संबंध में दोनों दलों के नेता बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे लगातार मुलाकातें हो रही हैं। चिराग की पार्टी के प्रदेश राजू तिवारी ने इतना जरूर कहा कि गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन यह बातचीत किस दल के साथ चल रही है उन्होंने यह नहीं बताया। इसके पहले भी 13 नवंबर को पटना में चिराग पासवान ने कहा था कि आगामी चुनाव वे गठबंधन के तहत लड़ेंगे। इसके पहले बीते 13 नवंबर को पटना में चिराग पासवान ने कहा था कि आगामी चुनाव में गठबंधन के तहत लड़ेंगे। तब माना गया था कि उनका इशारा विधान परिषद चुनाव की ओर था। हालांकि चिराग ने तब गठबंधन के दल की ओर इशारा नहीं किया था। वहीं माना जा रहा है कि चिराग पासवान 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पटना में गठबंधन का ऐलान कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो यह चिराग का बड़ा राजनीतिक कदम होगा। खुद को प्रधानमंत्री का करीबी और उन्हें राम, अपने आप को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का यह कदम बिहार की राजनीति में एक बड़ा यू टर्न होगा। लेकिन अपने पिता की राजनीति की तरह ही बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने का शुरुआत कम से कम उन्होंने तो कर दिया है। अब देखना होगा लालू यादव किस प्रकार चिराग पासवान को यूज़ कर पाते हैं और इस गठबंधन जो कि अब नया महागठबंधन कहलाएगा उसका
असल प्रारूप क्या होता है, क्या कांग्रेस में रहती है या फिर चिराग पासवान के आने के साथ साथ कांग्रेस की वापसी भी लगभग तय हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।